अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्या बेस होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है जो कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट करते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू जनरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हम माने CH3O माइनस की रिएक्शन करें हमने CH3Cl से, तो क्या करेंगे, ये बनेगा CH3O CH3 प्लस Cl माइनस। तो CH3O माइनस क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो ये रिएक्शन क्या है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है और ये है रेट कंट्रोल्ड। जितनी ज़्यादा रेट होगी रिएक्शन की उतनी ज़्यादा, ये रेट कंट्रोल्ड है, डिपेंड करती है रेट कितनी ज़्यादा उतनी फास्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जो रिएक्शन जो उसके काइनेटिक्स पे डिपेंड करती है, कितनी तेज जा रही है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड ना करें, रेट किस पे डिपेंड करें, उसकी स्पीड पे, जो प्रोडक्ट है उसकी रेट पे डिपेंड करें, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करें। और लेकिन अगर हम बात करें CH3O माइनस, जब बेस की जैसे एक्ट करता है H2O के साथ, तो बनाते हैं CH3OH प्लस OH माइनस। अब CH3O माइनस अब किसकी जैसे एक्ट कर रहा है, बेस की जैसे। तो CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल की जैसे भी एक्ट कर रहा है और बेस की जैसे भी एक्ट कर रहा है। इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी इज बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी क्या होती है, बेस होती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये स्टेबिलिटी कंट्रोल होती है। जितनी ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा प्रोडक्ट उतनी रिएक्शन आगे जाती है। तो स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं TCP, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो अगर हमने बात की अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, एक होती है काइनेटिक प्रॉपर्टी, जबकि बेस जो होते हैं, बेस होती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट डिपेंडेंट होती है, जबकि बेस जो होती है वो स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होती है कि रिएक्शन आगे कितनी जाएगी, वो उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है, न्यूक्लियोफाइल दो तरह से होते हैं। पहला नेगेटिवली चार्ज OH माइनस PHO माइनस RC डबल बॉन्ड O माइनस NH2 माइनस SH माइनस RO माइनस। और जो बेस होते हैं वो होता है दूसरी तरह के न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज लोन पेयर के साथ जो होते हैं, और RC डबल बॉन्ड OH, ये दो तरह के स्पीशी होते हैं। तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी डिफाइन करते हैं, ये है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम बोले स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल कैसे स्ट्रॉन्गर है, फाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल कैसे कितना स्ट्रॉन्गर है, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड, वो उसके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी से बताया जा सकता है। तो कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं हम, इसके लिए कुछ रूल देखते हैं। रूल 1, जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं उसकी एसिड से ज़्यादा क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी एसिड से ज़्यादा होती है,
जैसे पहले हम बोले OH माइनस और H2O में से OH माइनस कॉन्जुगेट बेस से इसकी ज़्यादा है। सेकंड बोले RO माइनस और ROH में से RO माइनस की ज़्यादा है। थर्ड RC डबल बॉन्ड O माइनस RC डबल बॉन्ड OH पे RC डबल बॉन्ड O माइनस की ज़्यादा है। फोर्थ की बात करें हम PHO माइनस और PHOH में से PHO माइनस की ज़्यादा है। फिफ्थ की बात करें तो H2O और H3O प्लस में से H2O की ज़्यादा है। सिक्स की बात करें हम तो RNH माइनस और RNH2 में RNH माइनस की ज़्यादा है। सेवन्थ की बात करें हम NH3 NH2 माइनस और NH3 में NH2 माइनस की ज़्यादा है। एट्थ की बात करें SH माइनस और H2S में से। तो जब भी कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, कोई एसिड HA है और H प्लस और A माइनस देता है, तो अगर HA एसिड है तो A माइनस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्या होता है कॉन्जुगेट बेस। तो उसकी कॉन्जुगेट बेस की बेसिक जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो हमेशा एसिड से ज़्यादा होगी। ये रूल 1 है। अब हम देखें रूल 2 क्या है। रूल 2 न्यूक्लियोफिलिसिटी का, अगर हम CH3 माइनस NH3 माइनस OH माइनस और F माइनस में से न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करें, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज नेगेटिव चार्ज की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो F माइनस की नेगेटिव चार्ज होल्ड रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास ज़्यादा रखेगा, जबकि CH3 माइनस के में नेगेटिव चार्ज को होल्ड रखने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, CH3 माइनस, देन N माइनस, O माइनस, F माइनस, क्योंकि इधर से इधर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। इसी तरीके से SH माइनस और Cl माइनस की बात करें तो SH माइनस और Cl माइनस दोनों थर्ड पीरियड के हैं, और थर्ड पीरियड में बात करें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू सल्फर। RC ट्रिपल बॉन्ड N माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड CH, N माइनस नहीं होगा, R ट्रिपल बॉन्ड C माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH माइनस RCH2 CH माइनस CH2 माइनस। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी sp3, या sp3 हाइब्रिडाइज है, या sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अगर हम रूल 3 की बात करें, नेक्स्ट रूल की बात करें, तो अब वापस से हम देखें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इन चारों में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिफाइंड एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि उसकी सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन होल्ड रखने की कैपेसिटी भी कम होनी चाहिए एलिमेंट की, जिससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सके ये कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर F माइनस की बात करें साइज़ छोटा, Cl माइनस का उससे बड़ा, Br माइनस उससे और बड़ा, और I माइनस का सबसे बड़ा साइज़ है। तो अगर हम बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक तो कैटायन और एनायन दोनों को डिजोल्व करता है, दोनों को सॉल्वेंट करता है, तो जबकि I माइनस जो है वो लेस सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अब देखिए, अगर मैं इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल दिखाऊं तो इसको कम घेर है, जबकि इसको थोड़ा ज़्यादा घेर पाएंगे, इसका साइज़ छोटा है, इसको और ज़्यादा घेर पाएंगे, और सबसे ज़्यादा इस छोटे वाले पार्टिकल को घेर पाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज तो F माइनस में सबसे कम हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to size of atom donating electron। तो साइज ऑफ एटम डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको कम सॉल्वेंट हो पाएगा, कम सॉल्वेंट हो पाएगा तो अटैक करने के लिए इसके पास जगह ज़्यादा रहेगी। अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको कम सॉल्वेंट कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्वेंट कर देंगे, इसको और ज़्यादा सॉल्वेंट कर देंगे, और इसको सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट करेंगे, तो इसकी इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की गिर गई। ठीक है, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में वाटर के में जब सॉल्वेंट हो इन वाटर ये होगी। ठीक है, RO माइनस और RS माइनस, तो CH3OH, मिथेनॉल के केस में RS माइनस की ज़्यादा होगी क्योंकि इसका साइज बड़ा है। OH माइनस और SH माइनस में से SH माइनस की ज़्यादा होगी वाटर में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें,
PHO माइनस और PHS माइनस में PHS माइनस की ज़्यादा होंगी अगर वाटर की बात करें। लेकिन अगर हम आए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, अगर हम आए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें जो कि डजंट सॉल्वेट एनायन, जो कि एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है, तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेफरेंस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा Bf माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस का है। इस तरीके से हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं। अब रूल नंबर 4 की बात करें, हम जब जो सॉल्यूशन है उसमें इस तरह से इफेक्ट करता है कि पोलर एप्रोटिक में तो वो सॉल्वेट नहीं होता है एनायन, न्यूक्लियोफाइल जो भी है, ठीक है, और पोलर प्रोटिक में सॉल्वेट होता है। तो पोलर प्रोटिक में साइज ऑफ एटम देखते हैं, पोलर एप्रोटिक में बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अब रूल नंबर 4 की बात करें हम, रूल नंबर 4 कहता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। O माइनस CH2 की बात करें और यहाँ हम बात करें फिनॉक्साइड आयन, तो O माइनस CH2 की O माइनस CH3 की बात करें, फिनॉक्साइड आयन की बात करें, तो हमें जानते हैं कि फिनॉक्साइड आयन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपेयर करें एनिलीन और NH2 में, तो यहाँ एनिलीन का लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, CH3COO माइनस PHO माइनस RO माइनस में, तीनों में कंपेयर करें तो पहले में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, दूसरे में अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, तीसरे में बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तीसरे की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि पुअरेस्ट एसिड है, तो कॉन्जुगेट वीस बेस जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। हम OH माइनस और RO माइनस में हम कंपेयर करें तो RO माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि R का पॉजिटिव आई इफेक्ट है, और हम H2 और ROH में से अगर बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें उसका रिवर्स कर दें तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। और अगर हम केस 5 की बात करें कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को कंपेयर किया जा सकता है, तो जैसे हम बात करें CH3O माइनस, CH3CH2O माइनस, CH3CHO माइनस CH3, और हम बात करें CO माइनस CH3 हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है, प्लस आई ग्रुप लग रहा है, और प्लस आई ग्रुप लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रेफरेंस एसिड की क्या होगी? कॉन्जुगेट एसिड की, रेफरेंस एसिड बोलो या कॉन्जुगेट एसिड बोलो, कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ फिर क्या होगी? सबसे ज़्यादा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी जबकि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, जो कि डिपेंड करती है कि स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ ज़्यादा है, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये दिक्कत करेंगे बड़े ग्रुप, इसमें लेस स्टेरिक होगा, इसमें और कम स्टेरिक, और सबसे इजीली ये अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है और स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूँ CH3NH नेगेटिव, N नेगेटिव और N नेगेटिव, इन सब की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊँ तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में हम डिफरेंस करते हैं।